आप लोग का नई वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग क्लास 12 के गॉस के नियम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ-कहाँ गॉस के नियम को अप्लाई किया जाता है। तो आपकी जो हेडिंग आज की है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए गॉस थ्योरम है और इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अनुप्रयोग एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। गॉस थ्योरम के लिए इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं, किसी गोले के अंदर, किसी गोले के अंदर स्थित बिंदु आपका एप्लीकेशन क्या है, गोला। चलिए देखिए, हाँ बच्चे, गोला ना, गोला, किसी गोला के अंदर स्थित बिंदु। अगर मेरे पास एक गोला है, ये जो गोला दिखाई दे रहा है, तो इस गोले के अंदर में हम कोई बिंदु की कल्पना करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु पी लेते हैं, तो इस गोले में कोई बिंदु पी रखा गया है, तो इस पर हमको निकालना है गॉस प्रमेय के थ्योरम के बेस पर कि उनका एक्चुअल में मान क्या होगा। चलिए अब इसका क्या करते हैं कि अगर ये गोला है तो इसको कुछ ना कुछ गोला का आवेश दे देते हैं। जैसे यहाँ पर Q आवेश देते हैं तो इस सतह पर प्लस चार्ज आ जाएंगे। इस सतह पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब कोई सतह के अंदर अगर कोई बिंदु है और इनकी दूरी पर देखिए, यहां से यहां तक त्रिज्या जो है आपकी r है। अब यहां पर कोई बिंदु लिया गया है, तो इस सतह पर हम निकालते हैं, इसको कहते हैं गॉसीय सतह। इस बिंदु को क्या नाम दिया गया है, गॉसीय सतह। इनकी दूरी जो है वो बिंदु से स्मॉल r है। ये जो स्मॉल r है ये दूरी बता रही है कि P और O के बीच की दूरी r है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O जो है ये बड़े गोले का त्रिज्या है, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब लिखेंगे क्या है इसमें, लिखिए साथ में, आप लोग भी लिखिए, ड्रॉ कीजिए पिक्चर और साथ में लिखिए। माना कि O बिंदु वाले, माना कि O बिंदु वाले एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोले की सतह पर, इस गोले की सतह पर, गोला दिखाई दे रहा है ना, तो इस गोले की सतह पर, इस गोले की सतह पर दाना आवेश से, इस गोले की सतह पर दाना आवेश से आवेशित किया गया है। इस दाना आवेश से आवेशित किया गया है। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर एक बिंदु P, एक बिंदु P स्थित है। गोले के अंदर एक बिंदु P स्थित है
एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु से स्मॉल r दूरी की एक गॉसीय सतह काटा जाता है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तथा विद्युत फ्लक्स भी ज्ञात करना है चलिए ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं, अब की रूल जो कहा उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपको एक गोला सतह है तो आप जानते हैं कि गोला के ऊपर में, पूरे गोले के अंदर में विद्युत फ्लक्स जो होती है तो साई विद्युत फ्लक्स जो होती है क्या होती है, साई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल जिसको dA कहते हैं। ये तो जानते हैं कि अगर किसी सतह पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की, उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल D होता है। लेकिन गॉस प्रमेय से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे गॉस प्रमेय क्या कहता है? गॉस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि अगर बंद तल में कुल विद्युत फ्लक्स जो होती है आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुना के बराबर होते हैं। ये आपकी क्या कहा? ये आपकी कहा क्या? तो विद्युत फ्लक्स करता है। जब हम गॉस थ्योरम पढ़े तो गॉस थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी बंद तल से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स होती है तो उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट के बराबर होते हैं। चलिए अब ये लिख लिए, दोनों लिख लीजिए। देखिए तो यहां पर भी साई है और यहां पर भी साई है, तो अगर ये दोनों को बराबर कर दें, ये दोनों को साई को बराबर कर दिया जाए तो देखिए अगर साई को बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, ई जो होता है विद्युत फ्लक्स जो, और गोला के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोला के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। जो गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, यहां पर q बड़ा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां तो क्लियर है ना। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन गोले के अंदर देखिए तो आवेश तो है नहीं, गोले की बाहरी सतह पर आवेश है ना। इसका मतलब गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं, इसका मतलब आवेश की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू 0/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो अगर शून्य से इस संख्या में शून्य से अगर नहीं दिखाई दे होगा तो हम साइड में ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अगर नीचे नहीं दिखाई देता होगा तो हम लिख लेते हैं ऊपर में। देखिए यहां पर E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई r स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है, और यहां पर देखिए तो Q, तो Q का तो वैल्यू शून्य होगा क्योंकि किसी भी गोले के अंदर कोई आवेश नहीं दिया गया था, गोले के बाहरी सतह पर आवेश दिया गया था, इसलिए शून्य। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट है,
अब देखिए तो शून्य से इन संख्याओं में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, शून्य में किसी से गुना करते उसका वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। तो किसी भी गोले के अंदर, अगर किसी गोले के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर बिंदु छेद की तीव्रता शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपको दो तरह के सवाल पूछेगा, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और दूसरे में आपको लिखने में कि अगर कोई गोला है और गोले के अंदर कोई विद्युत आवेश रखा गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, अंदर में शून्य होगा। तो आपका एक एप्लीकेशन आज क्लियर हो गया। इसी प्रकार से कल एक एप्लीकेशन को डील करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए।